शरीर में भले झुर्रियाँ आ जाए लेकिन दिल में झुर्रियाँ ना आए तो क्या करना चाहिए? वेरी इंपॉर्टेंट कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात करना चाहता था। गलत वीडियो सब बहुत वायरल जाता है। अगर हमको दिल को एकदम जिंदा रखना हो, जवान रखना हो कि शरीर में भले झुर्रियाँ आ जाए लेकिन दिल में झुर्रियाँ ना आए तो क्या करना चाहिए समरी के तौर पर? सेम सबको बताऊंगा, एक्सरसाइज करो, खाने पीने का परहेज रखो, रोज 8 घंटा सोना जरूरी है, 10 बजे सोना। ये 10 बजे सोना मतलब 12-6 10 से 6 बजे तक, 9 से 5 बजे तक, 8 से 4 बजे तक। यस, ये बहुत ज़रूरी है। ये चारों चीज़ करोगे तो ठीक रहोगे। और रेगुलर एक्सरसाइज करोगे तो आपका इवन आपका अपना शरीर, अपना जो लाइफ ऑल्सो यू कैन एक्सटेंड बाय 10-20-30 ईयर्स। दिल का भी एज भी कम कर सकते हो। ये तो आप सबको एडवाइस करूँगा। खाना खाने में कोई टाइम होता है सर? जैसे नींद का तो आपने कह दिया कि 10 बजे सो जाओ, 10 से सुबह 6 बजे तक, या 9 से 5 बजे तक, या 8 बजे से 3 बजे तक, चलो ठीक है वो देखा जाएगा। लेकिन खाने का भी कोई टाइम होता है कि इसके बाद? आप देखिए 100 साल पहले सारा दुनिया में लोग एक या 2 मील खाते थे। 100 साल हुआ, 150 साल हुआ, जो कि ज़्यादातर खाना से दुनिया भर सबको मिलता है, नहीं तो फैमिली कॉमन था। तो इसीलिए 2 मील बहुत है शरीर के लिए। सो आप डिसाइड करो, इवन यू आर टेकिंग 3 मील्स ऑल्सो, जितना आपका रिक्वायरमेंट है उसी मुताबिक लिया करो। कम उम्र है जो एक्सरसाइज करता है उसका कैलोरी रिक्वायरमेंट थोड़ा ज़्यादा ले सकता है। जो 50, 60, 70 साल एक्सरसाइज नहीं कर रहा उसका खाना क्वांटिटी कम करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा चीज़ जो बैलेंस होना चाहिए, तीनों चीज़ होना चाहिए आपका, जो ऐसे हुआ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, तीनों चीज़ रहना चाहिए, उसका अपना प्रोपोर्शन है। और इंडियन स्पेशली एडवाइस करूँगा, इंडियन हमारा ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, उसकी वजह से सबका एक पेट निकलता है। पेट तो पहले अच्छा था, क्योंकि जिसका पेट अच्छा है मतलब ज़्यादा हेल्दी, स्वस्थ है, वो पेट बड़ा सेट था। सेट था। तो आजकल उल्टा हो गया, सेट मतलब वो डॉक्टर पास जाना पड़ता है उसको। तो वो चीज़ करोगे तो ठीक रहेगा। सबसे इम्पोर्टेंट है लीड ए बैलेंस्ड हेल्दी लाइफ, ठीक रहेगा। और एक वेरी इंपॉर्टेंट कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात करना चाहता था। बहुत सारे आप देखेंगे ये सब वो गलत वीडियो सब बहुत वायरल जाता है कि देखेंगे कि कोलेस्ट्रॉल तो ये सही है, शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल है वो कोई आदमी बिना कोलेस्ट्रॉल जी नहीं सकता है। सारा शरीर जो बनता है कोलेस्ट्रॉल बनता है। लेकिन उसके साथ भी जिसका हाई रिस्क फैक्टर है बीमारी वगैरह, दिल का बीमारी का, उनके लिए कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा रहना खराब है। नॉर्मल आदमी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उनके लिए कोलेस्ट्रॉल कम नहीं करेगा तो हार्ट डिजीज़ ज़्यादा रहेगा। तो इसलिए आप देखो वीडियो होता है कि अरे बाबा शरीर के अंदर 85% तो लीवर में बनता है, खाने में सिर्फ 15% जाता है, कुछ भी खाना खा लो फ़र्क नहीं पड़ता है। नॉर्मल आदमी के लिए फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिसका दिल का बीमारी है, जो हाई रिस्क ग्रुप है, उनके लिए वो 15% भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और दूसरा हुआ, पहले सबको हम एक ही लेवल बोल देते हैं कि बाबा सपोज ख़राब कोलेस्ट्रॉल 70 से नीचे रखो चलेगा। लेकिन अभी दिखाया गया कि जिसका ज़्यादा रिस्क फैक्टर है उनका कोलेस्ट्रॉल बहुत नीचे करना चाहिए। जिसका बहुत बीमारी, सपोज उसका बाईपास हो गया, एंजियोप्लास्टी हो गया, बहुत सारे ब्लॉकेज है, उसको हम बोलते हैं कि खराब कोलेस्ट्रॉल लेवल 40 से नीचे होना चाहिए, इसको 50 से नीचे होना चाहिए, सबको नहीं। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब जो वीडियो देखते हैं जी कोलेस्ट्रॉल ठीक है, कुछ भी खाना खा लो, एक खा लो, ये कर लो, वो जिसका दिल का बीमारी है, जिसका हाई रिस्क पॉपुलेशन है, उनके लिए काफ़ी डेंजरस है। नॉर्मल आदमी के लिए ठीक है, लेकिन हाई रिस्क पॉपुलेशन के बहुत डेंजरस है। वो अपना डॉक्टर को सलाह करके वो जैसे समझाएंगे उसी मुताबिक लेना है। वो स्पेशली जो कोलेस्ट्रॉल कम करने का जो गोली है, स्टार्टिन गोली है, वो शरीर के लिए स्पेशली दिल का बीमारी वाले पेशेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत कम कोलेस्ट्रॉल हो गया तो बहुत सारे मिथ है कि बाबा आपका डिमेंशिया हो जाएगा, अल्जाइमर हो जाएगा। अभी तक करोड़ों लोगों को स्टडी करके कहाँ देखा नहीं गया कि बाबा कोलेस्ट्रॉल कम, जो दिल का बीमारी वाले पेशेंट को बात कर रहा हूँ, बाकी लोग का नहीं, दिल का बीमारी वाले पेशेंट को कम कोलेस्ट्रॉल करने से उनका कोई डिमेंशिया या कोई अल्जाइमर नहीं हुआ है। तो ये मैं एडवाइस करूँगा, अपना डॉक्टर से इलाज करके, स्पेशल कार्डियोलॉजिस्ट से पूछ के, जितना कार्डियोलॉजिस्ट जो दवाई देना चाहता है उसको लीजिए और खाने पीने का परहेज रखिए। आपके लिए कोलेस्ट्रॉल कम रहना बहुत ज़रूरी है। जिसका कोई भी बीमार नहीं है, अलग चीज़ है, वो अपना एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हो, फिर भी डॉक्टर सलाह करके अपना इलाज कराओ। क्योंकि बहुत ज़्यादा, सपोज आप कोई भी बीमार नहीं है लेकिन आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा है, उसमें क्या होगा ना, आपका कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो सकता है। जैसे बताया जो 22 साल का लड़का का क्या था, सारा फैमिली में सब लोग को 25, 30, 40 साल की उम्र में हार्ट अटैक हुआ है।
क्योंकि उनका सारे का कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल, जैसे हम बोलते हैं कि 150 से नीचे होना चाहिए, उनका 800, 900, 1000 था। तो इवन आपका कोई भी बीमार नहीं है, फिर भी आप जो चीज़ बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल है उसको लेना नहीं चाहिए। कभी कभार ले लिया नो प्रॉब्लम, रेगुलर लाइफस्टाइल में उसको इंक्लूड नहीं करना चाहिए। आपकी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी चली सर? चलता वो मेरा अब, हाँ, कोई भी आप सबको बोलता हो ना, खाली अपना प्रोफेशन को पूरा लाइफ मत करो, उसके साथ भी कुछ हॉबी रखो। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी मेरा एक हॉबी है। तो 1-2 दिन जाता हूँ एटलीस्ट एवरी 14-15 दिन या 2 हफ्ते के बाद 2 दिन जंगल में जाता हूँ। मेरे लिए मेरा योगा है, सब रिलैक्सेशन होता है उसमें से। बीपी नहीं बढ़ाता सामने टाइगर बैठा हो? बीपी कम हो जाता है जब तक गाड़ी के अंदर सेफ है। गाड़ी के नीचे निकल गया तो बीपी पूरा ऊपर जाएगा, फिर वो तब तक टाइगर के पेट के अंदर चले जाओगे। तो इसलिए गाड़ी से नीचे उतरना नहीं चाहिए। आप देखेंगे आजकल वो देखते हो बहुत सारे वायरल होता है, टाइगर जा रहा है, लोग उसके पीछे जाता है सेल्फी लेने के लिए। वो नहीं समझते कि वो सेल्फी के साथ तो वो मोबाइल के साथ टाइगर के पेट भी जा सकता है। क्यों? इसीलिए गाड़ी के अंदर रहना बहुत ज़रूरी है। जब तो गाड़ी के अंदर हो तो टाइगर कुछ नहीं करेगा। ओके, आप एक मंदिर बनवाने वाले थे? हाँ जी, अभी ऑलमोस्ट लैंड फाइनलाइज हो रहा है। 2-3 महीने के अंदर भगवान करे जो जगन्नाथ जी का ये आशीर्वाद हो जाएगा तो लैंड मिल जाएगा और उसको मंदिर बनाएंगे और आपको जरूर इनवाइट करेंगे। उसके पीछे क्या थॉट है सर? मुंबई पुणे में एक जगन्नाथपुरी मंदिर बनाने का? एक तो है एक है जैसे कि रिलीजियस थॉट प्रोसेस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बीइंग टू हैव ए बैलेंस्ड लाइफ, टू हैव ए पीस ऑफ माइंड, ऑलवेज रिलीजियस थॉट प्रोसेस दिया। तो सिंस मैं हिंदू, मेरे लिए एक टेम्पल बनाना बहुत ज़रूरी है। स्पेशल जो उड़ीसा से आया हूँ तो एक जगन्नाथ जी का एक टेम्पल बनाना बहुत मेरा इरादा था, उसको बना रहा हूँ। तो होपफुली नेक्स्ट 4-5 महीने के अंदर ज़मीन मिलने के बाद शुरू करेंगे। आपने किन किन पॉलिटिशियन और एक्टर्स की हार्ट ट्रांसप्लांट किए या हार्ट का टेक केयर किया है? बहुत सारे हैं। तो कौन कौन से? मतलब नहीं बताएंगे, उनका वो रहता है ना। अच्छा, वो प्राइवेसी, तो इसलिए। ओके, सो एक वाइल्ड लाइफ के बताऊंगा। अभी मेरा एक ट्रस्ट है, एशियन वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट बोलते हैं। तो उसमें इंडिया, स्पेशली इंडिया में जितना नेशनल पार्क है, स्पेशली महाराष्ट्र एंड एमपी में हमारा जो बहुत सारे जो स्टाफ वेलफेयर करते हैं, जितना फॉरेस्ट वर्कर है उनका सब देखभाल करते हैं। उनका जो ट्राइबल चिल्ड्रेन है अराउंड फॉरेस्ट के अंदर, जो ट्राइबल चिल्ड्रेन है उनका स्कूल का एजुकेशन, उसका लेडीज़ लोगों का उनका थोड़ा सा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, उसके लिए सब मेरा ट्रस्ट काम करता है। और जितना फ़ोटो लेता हूँ उसका एग्जीबिशन करता हूँ। अभी एक एग्जीबिशन आ रहा है दिल्ली में 27 सितंबर टू 30 सितंबर, मुंबई में नवंबर में एक है। वो एग्जीबिशन में जो डोनेशन मिलता है उसको सारा उनके लिए खर्चा करते हैं। ब्यूटीफुल। हर इंसान को जो समाज से मिला है उसे वापस लौटाना चाहिए, चाहे जिस उम्र में रहना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, लवली टॉकिंग टू यू। एंड आई होप जो आपकी थीम है कि हर हार्ट बीट मैटर करती है, हाँ जी, उसके जरिए हम लोगों को अपने इस माध्यम से सजग कर सके। हाँ, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, इट्स ए प्लेजर ऑलवेज। सबको ऐसे ही बताऊंगा, अपना दिल का देखभाल करो। हर सेकंड में आपका दिल बीटिंग करता है, उसको देखभाल करो तो आपका स्वस्थ दिल का देखभाल करोगे, सारा शरीर ठीक रहेगा और बहुत दिन तक आप अच्छे से स्वस्थ जीवन कर सकते हो। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।